Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Level Up English Learning. Today we are going to solve the exercise of unit number 2, which is about the golden sun. सेक्शन ए ओरल, स्पीक या फिर वर्बल या जो ज़बानी बोल के बात की जाए, ठीक है। कम्युनिकेशन बातचीत, जिसका मीनिंग है कन्वे, मतलब अपनी बात को आगे तक पहुंचा देना। कनेक्शन, ऐसी बातचीत जो दो पर्सन के दरमियान या दो से ज़्यादा के दरमियान कोई भी कनेक्शन पैदा कर दे। या फिर टॉक, ठीक है, कम्युनिकेशन, कोई बातचीत करना। रीडमी ब्लॉक को देखते हैं। द लेटर AIOU, बेसिकली AIOU क्या है? वाउल वर्ड्स हैं, आर वाउल वर्ड्स। ऑल अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। हम यहाँ पे बच्चों से एक चार्ट प्रिपेयर करवा सकते हैं वाउल्स का और कॉन्सोनेंट्स का। जैसे कि यहाँ पे मैंने रेडी किया है कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स। एक तरफ मैंने कॉन्सोनेंट्स का चार्ट प्रिपेयर कर लिया और दूसरी तरफ मैंने वाउल्स का कर लिया। इसी तरह बच्चों के छोटे से इस तरह कलरफुल चार्ट्स काट के या फिर पेपर काट के एक तरफ सारे कॉन्सोनेंट्स राइट करवा ले और दूसरी तरफ सारे वाउल्स राइट करवा ले। और उनको ये बताएं कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं 21 होते हैं और जो वाउल्स हैं वो 5 होते हैं और टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। लर्निंग द साउंड्स लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल्स साउंड्स। अब हम आज इसमें जो एक्सरसाइज है इसमें देखेंगे लॉन्ग और शॉर्ट वाउल्स कौन से होते हैं। नोटिस द डिफरेंस इन द साउंड्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड प्रैक्टिस। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि वाउल वर्ड्स हैं सारे AEIOU यहाँ पे लिख दिए हैं और उनसे कुछ मिलते हुए उन्होंने वर्ड्स लिखे हैं। देखें, हैट, हार्ट, ठीक है, A से हैट, हार्ट। आगे E से बेड, बेड, B, इंक, आइस, बॉक्स, बोट, कट, क्यूट, ठीक है। इन्होंने कुछ ये वर्ड्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स ऊपर लिखे हैं। हीट, कैट, कार्ड, ठीक है। उन्हीं को यूज़ करते हुए देखें वाउल वर्ड्स के यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। यहाँ पे जो हमने बच्चों को बताना है कि जो वाउल वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हुए कोई भी ब्लॉकेज नहीं आती, मतलब हमारे लिप्स नहीं ज्वाइन होते। देखें जो बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं उनमें से काफ़ी वर्ड्स में होते हैं, लेकिन AEIOU कोई भी ब्लॉकेज नहीं आया ये वर्ड्स बोलते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है नाउ प्रैक्टिस द वाउल साउंड्स इन द वर्ड्स गिवन अबव द ग्रुप्स। नेक्स्ट देखिए लर्निंग टू स्पीक है। इंटोनेशन है। इंटोनेशन बेसिकली आवाज़ का उतार चढ़ाव होता है कि कहाँ पे हम स्ट्रेस देते हैं किस वर्ड्स पे और कहाँ पे हम सिंपली आराम से वो बोल देते हैं। रीडमी ब्लॉक को देख लेते हैं। इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस, ठीक है। कभी हमारी जो आवाज़ ऊंची हो जाती है और कुछ मध्यम हो जाती है, ये उसे आवाज़ का उतार चढ़ाव कहा जाता है। येस नो आंसर गिव राइज टू इंटोनेशन। देखें इम्पोर्टेंस गिवन टू अ सिलेबल और वर्ड इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। जहाँ पे वर्ड्स पे स्ट्रेस दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? थोड़ा सख्ती के साथ पर उसे स्ट्रेस कहते हैं। इट हेल्प्स टू क्रिएट रिदम ऑफ स्पीच, और ये बेसिकली हेल्प करता है स्पीच में रिदम पैदा करता है। प्रैक्टिस द गिवन लाइन्स। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है कैन यू स्विम, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 पे जहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है ऊपर जा रही है हमारी आवाज़। कैन यू स्विम, डू यू वर्क, आर यू स्टूडेंट, इज शी हैप्पी। इसी तरह बच्चों के इन डायलॉग्स की प्रैक्टिस करवाएं कि क्या आप तैर सकते हैं? कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं? डू यू वर्क, क्या आप काम आपने कर लिया है, ठीक है। आर यू स्टूडेंट, क्या आप एक तालिब इल्म हैं? इज शी हैप्पी, क्या वो खुश है, ठीक है। नाउ प्रैक्टिस द अबव गिवन क्वेश्चंस। ये बेसिकली क्या है? सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्या है? बेसिकली क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं। अब देखिए साइड वर्ड्स आगे। लर्न टू स्पीक द गिवन वर्ड्स फ्लुएंटली, इन्हें जल्दी से बोलें। गोल्डन, शाइन, अर्थ, गुड बाय। गोल्डन, शाइन, अर्थ, गुड बाय। इनके बेसिकली बच्चों को स्पेलिंग भी याद करवाने हैं और बोलने की प्रैक्टिस करवानी है इस पर। ये जो पिक्चर्स दी गई है बेसिकली बच्चों के लिए एक्टिविटी है कि ये देखें यहाँ पे क्या 100% गारंटीड लिखा हुआ है, ठीक है, ओरिजिनल। इसी तरह इन सब के यहाँ पे छोटा छोटा कुछ लिखा हुआ है। ये बच्चों से पूछेंगे क्या लिखा हुआ है। ये देखें यहाँ पे क्या है? कलर्स हैं, ठीक है, ये कलर लिखा गया है, ये शॉपरन है। इसी तरह मतलब जैसे मोनू होते हैं, ठीक है, उसी तरह ये मोनू के जरिए कुछ ना कुछ बच्चों को समझाया गया है और इसके बच्चों से पूछे कि आपको क्या क्या लिखा हुआ समझ आ रहा है इसमें। नेक्स्ट है रीड अलाउड फोनिक्स है। लॉन्ग एंड शॉर्ट वाउल्स हैं यहाँ पे। देखिए वो वाउल्स जो अपनी साउंड नहीं निकालते उन्हें शॉर्ट कहा जाता है, और ऐसे वाउल वर्ड्स जो अपनी साउंड्स निकालते हैं उन्हें हम लॉन्ग साउंड्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें दिए गए हैं बेल। देखें बेल, ई की साउंड नहीं आई, बी और एल की साउंड आ रही है बेल, लेकिन मिड में क्या है? ई लिखा हुआ है। बेसिकली ये क्या है? वाउल है। और वहाँ जब वाउल अपनी साउंड ना दे तो क्या उसे हम कहते हैं? शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट साउंड कहते हैं। बेल,
रेड, आर और डी की बेसिकली साउंड आ रही है रेड, तो ये क्या है शॉर्ट है और ये भी शॉर्ट है। हीट, हीट, ठीक है, ई और ए के दोनों के मिक्स होके साउंड आ रही है हीट, इसलिए ये क्या है लॉन्ग वाउल है। इसी तरह फेल शॉर्ट है, सीट लॉन्ग है, बिन शॉर्ट है, सिट लिट ये सब क्या है शॉर्ट है। काइट लॉन्ग है, बाइक भी ये क्या है वाउल कौन से हैं लॉन्ग वाउल है। आगे देखिए रीड मी ब्लॉक को पढ़ते हैं। अ शॉर्ट वाउल साउंड अकर्स व्हेन द लेटर इज नॉट प्रोनाउंस्ड द वे इट साउंड्स, ठीक है, कि वही बेसिकली जो वाउल वर्ड्स दिए गए हैं लेकिन उनकी साउंड्स बेसिकली वैसे नहीं आती जैसे लिखे गए हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं शॉर्ट वाउल्स कहते हैं। अ लॉन्ग वाउल साउंड इज अ वाउल साउंड that is pronounced the same way as the same of the letter itself, जैसे कि लेटर होता है उसी तरह उसकी साउंड आती है। जैसे देखें काइट है, काइट KITE काइट, हर लेटर की साउंड है, जैसे जैसे उनकी साउंड्स है वैसे आई, तो इसलिए ये क्या होंगे लॉन्ग वाउल साउंड्स होंगे। और जिसमें लेटर दिए होते हैं लेकिन वो खुद की साउंड नहीं निकालते उन्हें हम क्या कहते हैं शॉर्ट वाउल साउंड्स कहेंगे। नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, आंसर क्वेश्चन है, चले इनके नोट्स रखे वो देख लेते हैं। जो कि इसमें बताया गया था कि एक्टिविटी होगी टाइटल पेज की जब रीडिंग करवाई गई थी तब। इसी तरह देखिए हम जब कॉपी पे काम करेंगे तो सबसे पहले हम टाइटल पेज रेडी करेंगे। यूनिट 2 है गिफ्ट्स ऑफ नेचर, और बेसिकली इसमें हमने किसके अबाउट पढ़ना गोल्डन सन। इसी तरह मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ करके उसमें कलर किया और नीचे मैंने सन की तस्वीर बना ली। इसी तरह बच्चे कुछ भी बना सकते हैं, सन ही बेसिकली बनाने क्योंकि सन के अबाउट है ये। इस तरह टाइटल पेज रेडी करेंगे सारे बच्चे। आंसर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच कलर हैज़ बीन मेंशन्ड इन द टाइटल ऑफ द पोएम एंड वाई, कि जो टाइटल था पोएम का, जैसे कभी टाइटल पेज पे भी आपने देखा गोल्डन सन टाइटल पेज है, ठीक है, वो कौन सा उन्होंने बताया है कि क्या है उसका कलर, ठीक है, और क्यों बताएं इसे। गोल्डन कलर इज मेंशन्ड इन द टाइटल ऑफ द पोएम, ऐसी है ना गोल्डन, गोल्डन सन कहा गया तो कौन सा कलर हुआ गोल्डन। गोल्डन कलर इज मेंशन्ड इन द टाइटल ऑफ द पोएम, कि गोल्डन कलर को मेंशन किया गया है टाइटल ऑफ द पोएम, बिकॉज क्योंकि द सन लुक्स लाइक इट, क्योंकि सन इसकी तरह का दिखाई देता है गोल्डन लाइक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सनलाइट इज अ ब्लेसिंग, हाउ कैसे, जो सनलाइट है वो हमारे लिए रहमत कैसे है। इट गिव्स ये देता है लाइट रोशनी एंड हीट हरारत एनर्जी टू द अर्थ ज़मीन को, अब ये लाइट भी देता है और हीट भी देता है अर्थ को, विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। NECESSARY नेसेसरी, जो कि ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए लाइट सूरज ना हो तो लाइट दुनिया कैसे रोशन होगी, ठीक है, तो इसलिए ये क्या है ज़रूरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज द पोइट फील अबाउट द सन, कि जो पोइट है वो सन के अबाउट क्या फील करता है। आंसर है द सन इज़ अ सिंबल ऑफ लाइफ, जो सन है वो क्या है सिंबल ऑफ लाइफ है। जैसे कि पोइट ने पोइम में डिस्क्राइब किया है कि जो सन है, सन इज़ द लाइफ ऑफ बर्ड्स प्लांट्स एंड ह्यूमंस, मतलब सन के बगैर कोई ज़िंदगी का वजूद ही नहीं, अगर सन ना हो तो ये दुनिया रोशन ही ना हो, ठीक है। तो सन क्या है लाइफ है ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ की वो क्या है लाइफ है, ठीक है। तो इसलिए इट गिव्स ये देता है लाइट एंड हीट, और ये रोशनी भी देता है और हरारत भी देता है। नेक्स्ट एनालिटिकल रीडिंग है, रीड द पोएम मून एंड कंपेयर इट विद द यूनिट पोएम गोल्डन सन। अब हमने इसे पढ़ना है और दोनों का फिर कंपैरिजन करना है। मून, आई सा द मून, मैंने चांद को देखा। वन विंडी नाइट, एक हवादार रात को। फ्लाइंग सो फास्ट, जो कि बहुत तेज़ी से उड़ रहा था। ऑल सिल्वरी नाइट, तमाम चांदनी रात, ठीक है। बेसिकली अब यहाँ पे मून को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि मैंने एक रात को देखा, ठीक है, जो कि क्या था विंडी नाइट थी जो कि, और रात तो कैसी थी सिल्वरी नाइट थी। आगे देखिए द फ्रोस्टी स्टार्स, फ्रोस्ट मीन्स जमे हुए होते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे निकले हुए, ठीक है, स्टार्स। वेंट रेसिंग पास्ट, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। चेजिंग, ताकुब करना, पीछा करना। हर ऑन, किसका चांद का। एवर सो फास्ट, बहुत तेज़ी से, जो कि चांद का पीछा कर रहे थे। अब हमने दोनों में क्या पढ़ा, सबसे पहले क्या डिफरेंस, सूरज क्या था गोल्डन था और यहाँ पे चांद क्या है सिल्वर है, ठीक है। और दोनों क्या है कंपल्सरी फॉर लाइफ, दोनों क्या है ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। इनके बगैर ज़िंदगी का कोई वजूद ही नहीं है। सूरज आता है तो सुबह हो जाती है और जैसे कि चांद आता है रात को तो रात हो जाती है, दोनों क्या है कंपल्सरी हैं।
नेक्स्ट लैंग्वेज फोकस है वोकेबलरी बिल्डिंग, रीड द गिवन वर्ड्स विद मीनिंग्स, कि जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको उनके मीनिंग के साथ पढ़िए। राइट द नंबर ऑफ सिलेबल्स ऑफ दीज वर्ड्स, और इनके सिलेबल वर्ड्स राइट करें। वर्ड्स हैं सबसे फर्स्ट हमारे पास ग्रेट, जिसे हम अजीम भी कहते हैं। देखिए सिलेबल वर्ड्स की क्या होता है कि बोलने में कितनी बार हम ब्लॉक की जाती है, और मतलब हम सांस नहीं तोड़ते लेकिन क्या ठहर के फिर आगे उसे प्रोनाउंस करते हैं। जैसे देखिए अजीम कोई भी नहीं आ रहा, वन सिलेबल है। जो कि अजीम उसका मीनिंग क्या होगा, ग्रैंड, बिगर, लार्ज। नेक्स्ट वर्ड इज ग्लोरियस, जिसे कहा जाता है शानदार। देखिए ग्लोरियस, इसमें कितने हैं, 3 सिलेबल वर्ड्स हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। मैजिक जादू, मैजिक, ठीक है, इसमें 2 सिलेबल वर्ड्स है। स्पेल इल्यूजन, होल मुकम्मल, एक दफ़ा में ही बोला जा रहा है, 1 सिलेबल वर्ड्स हैं। फुल या फिर कंप्लीट। लर्निंग टू स्पेल, यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक दिया गया है जहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, सॉरी लेटर लिखे गए हैं, HCAGMPLSH, ठीक है। इनको यूज़ कर इन सब को 1 बार यूज़ करते हुए हमने फिलिंग द ब्लैंक कंप्लीट करनी है। जैसे कि देखें अर्थ में हमने ई राइट कर दिया तो हमारा कंप्लीट वर्ड क्या बन गया, अर्थ। मैजिक, डिपेंड, हेल्थ, एनर्जी, शाइन, फ्लोर, वेलकम, ये सारे वर्ड्स 1 बार ही यूज़ हुए इन सब में, ठीक है। और क्या किया, उनको हमने पुट करते हुए वर्ड्स को कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट ग्रामर का पोर्शन है जिसमें कंजक्शन है। अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज फॉर ज्वाइनिंग टुगेदर नाउन्स, प्रोनाउंस, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल बट, एंड और बिकॉज। देखिए कंजक्शन, कनेक्शन से वर्ड्स निकला है। कनेक्शन क्या होता है, किसी 2 चीज़ों का आपस में कनेक्शन हो जाना, लेकिन किन 2 चीज़ों का, वो वर्ड्स हो सकते हैं, सेंटेंसेस हो सकते हैं, या फ्रेजेस, कुछ भी हो सकते हैं, कनेक्शन कर देना, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ कंजक्शंस। देखें रुबे एंड शैला, ठीक है, यहाँ पे क्या, अब 2 पर्सन्स हैं, ठीक है, टू नेम नाउन है, ठीक है, ये नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, तो दोनों क्या है, नेम है, तो ये क्या है, दोनों नाउन है। वेंट फॉर शॉपिंग, अब ये दोनों कहाँ गए हैं, शॉपिंग के लिए गए हैं। रूबी वांटेड टू बाय आ शर्ट, अब वो क्या क्या बाय करना चाहती थी, शर्ट एंड आ स्कार्फ। देखें अब इन दोनों वर्ड्स के मिड में कनेक्शन जोड़ा है, तो किसने जोड़ा है, एंड ने, ठीक है। बट मगर ही कुड नॉट बाय दीज, अब ये वो सब नहीं खरीद सकी, बिकॉज, क्योंकि शी डिड नॉट हैव इनफ मनी, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। सो लिहाजा शी कुड बाय ईदर अ स्कार्फ और अ शर्ट, ठीक है, ना तो फिर वो स्कार्फ खरीद पाई और ना ही शर्ट को। ऑल द अंडरलाइन वर्ड्स आर कंजक्शंस, यहाँ पे देखिए कौन कौन से वर्ड अंडरलाइन है, एंड, बट, बिकॉज, और, ये सब क्या हैं, कंजक्शंस हैं, जिसने 2 सेंटेंसेस के दरमियान, 2 वर्ड्स के दरमियान, 2 फ्रेजेस के दरमियान, 2 नाउन्स के दरमियान क्या क्या कनेक्शन जो रहा है, तो इसलिए हम क्या इन्हें क्या कहते हैं, कंजक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कंजक्शंस, यहाँ पे क्या फिलिंग द ब्लैंक कंप्लीट करें कंजक्शंस राइट करके। जैसे कि देखें ही एंड हिज ब्रदर वेंट टू वॉच द क्रिकेट मैच, अब वो और उसका भाई कहाँ पे गए हैं, क्रिकेट मैच देखने के लिए गए हैं। डू यू वांट टू बाय अ शर्ट और अ पेयर ऑफ शूज़, क्या आप चाहते हैं क्या क्या खरीदना, शर्ट और सॉक्स, ठीक है, शूज़, सॉरी, क्या खरीदना चाहते हैं। अब एंड भी यूज़ हो गया और भी हो गया, ठीक है। वी बिलीव इन हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, अब हमें उस पर यकीन है क्योंकि वो ईमानदार है। आई वॉन्टेड टू वॉच अ मूवी, मैं एक मूवी देखना चाहता था, ठीक है। अब बट मगर द लाइट वॉज गोन, लेकिन लाइट जा चुकी थी, ठीक है। इसी तरह ये कंप्लीट सेंटेंस मैंने इस तरह कर दिया है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट रीडमी ब्लॉक को देख लेते हैं। एन एनाग्राम्स इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज मेड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज इन डिफरेंट ऑर्डर। इसका क्या मतलब है कि वर्ड दिया जाता है लेकिन हमने उसी लेटर को, कोई और एक्स्ट्रा नहीं, उसी लेटर को यूज़ करते हुए न्यू वर्ड जनरेट करना होता है। जैसे एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पे, ब्रेक तो बेकर, ठीक है। इसी तरह हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं लेकिन हमने क्या करना है, लेटर्स यही यूज़ करते हुए हमने न्यू वर्ड जनरेट करना है। जैसे देखें ईयर, कान, तो ई इसमें क्या है, ई ए आ रहा है, तो इसी से न्यू वर्ड हमने क्या जनरेट किया, ईरा, दौड़ जिसे कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए एक्ट, अमल करना, तो ACT एक्ट है, तो इसी तरह नया वर्ड हमने क्या किया, कैट, CAT कैट, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट PAT वर्ड है, ठीक है, पैट, से हमने नया वर्ड क्या किया, टैप, TAP टैप, टैप से हमने नलका, ठीक है। इसी तरह मग, गम, डैम, मैट, नाउ, ओन, ये वर्ड्स हमने न्यू जनरेट किए हैं।
नेक्स्ट देखें, सेंटेंस मेकिंग है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अ सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। तब तक सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता जब तक उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इंक्लूड ना हो। देखिए, द पेंसिल इज ऑन द टेबल। द पेंसिल इज ऑन द टेबल, पेंसिल यहाँ पे सब्जेक्ट है और इज क्या है, यहाँ पे वर्ब है। इसी तरह यहाँ पे क्या, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब। वर्ड बैंक दिए गए हैं यहाँ पे, प्लेस इज आस्क वर्ड्स, ठीक है, वर्क्स। यहाँ पे हमने इनको फिल कर देना है और साथ में बताना है सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। देखिए, शी जो काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे शी है, शी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। वर्क्स यहाँ पे क्या है, वर्ब है, हार्ड। शी सब्जेक्ट है, वर्क्स यहाँ पे क्या है, वर्ब है और हार्ड, ठीक है। द टीचर आस्क्स अ क्वेश्चन। अब टीचर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, काम करने वाली है। आस्क्स यहाँ पे क्या है, वर्ब है, अ क्वेश्चन। माई ब्रदर सब्जेक्ट है यहाँ पे, प्लेस यहाँ पे वर्ब है, क्रिकेट। शी यहाँ पे क्या है, जैसे कि ऊपर बताया गया सब्जेक्ट है, यहाँ पे शी अगेन आया तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। इज माई क्लास टीचर, इज यहाँ पे वर्ब है, जैसे कि ऊपर भी बताया गया है, इज क्या है, वर्ब है। इसकी बच्चों से मजीद प्रैक्टिस के लिए और सेंटेंसेस दे के उनसे मजीद प्रैक्टिस करवाई जाए ताकि उनकी ये पता चल जाए कि सब्जेक्ट बेसिकली क्या होते हैं और वर्ब क्या हैं। नेक्स्ट राइटिंग है, लर्निंग टू राइट। यहाँ पे काउंटिंग दी गई है, ठीक है, जैसे कि ये कुछ फिल भी कर दिए गए हैं। इसी तरह 70 या 71 2 3 लिखते जाएं, 80 81 2 3 90 और 100, इसी तरह कंप्लीट ये काउंटिंग दी गई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्रिएटिव राइटिंग है, राइट सिंपल डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट योर सिटी। अब अपनी सिटी के अबाउट पैराग्राफ राइट करना है। अ सैम्पल पैराग्राफ इज गिवन फॉर हेल्प। एक यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया सैम्पल के तौर पे। व्हेन वी ज्वाइन सेंटेंसेस इट मेक्स अ पैराग्राफ। कहते हैं कि जब भी हम किसी सेंटेंस को, पैराग्राफ बेसिकली होता क्या है, देखिए लेटर, वर्ड्स, फिर सेंटेंस होते हैं। फिर जब सेंटेंस ज़्यादा से हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं, पैराग्राफ हो जाता है। नीलम वैली के बारे में यहाँ पे लिखा गया, वैली क्या होता है, वादी होता है, ठीक है। नीलम इज़ अ ब्यूटीफुल वैली, जो नीलम एक बहुत खूबसूरत वादी है। देयर आर ऑलमोस्ट 370 स्मॉल एंड लार्ज विलेजेस, जिसमें 370 क्या होते हैं, स्मॉल और छोटे बड़े क्या हैं, गांव हैं, ठीक है। नियरली 2000 पीपल लिव देयर, यहाँ पे 2000 से तक लोग यहाँ पे रहते हैं, नियरली इसके करीब। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द नीलम फॉर इट्स क्लीन वाटर। अब उसका नीलम नेम क्यों पड़ा, नीलम का बेसिकली मतलब होता है साफ शफाफ, ठीक है। नीलम की क्यों पड़ा इसका नाम, क्योंकि इसका वाटर क्या था, बहुत ज़्यादा साफ और शफाफ था। द होल वैली इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल सीनरीज। अब पूरी वादी जो है वो क्या है, खूबसूरत नज़ारों से भरी पड़ी है। इसी तरह हम नीलम की जगह अपनी सिटी का नेम यूज़ करते हुए, यहाँ पे इसे नीलम की जगह अपनी सिटी का नेम यूज़ करते हुए एक पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। अब कुछ एडिशन करना चाहिए तो कुछ सेंटेंसेस का आप इसमें एडिशन भी। रीड मी ब्लॉग को देखते हैं। अ कॉमिक स्ट्रिप इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग यूजिंग द पिक्चर्स एंड वर्ड बबल्स, ठीक है। यहाँ पे अब बच्चों से बताएं कि देखें यहाँ 3 पिक्चर्स दी गई हैं, आपको क्या नज़र आ रहा है कि इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है। बिलो इज अ सीरीज ऑफ पिक्चर दैट टेल अ स्टोरी, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। यहाँ पे देखें टू, यहाँ पे एक स्पाइक, यू कैन हैव द रेस्ट ऑफ माई बेरीज। यहाँ पे ये स्पाइक है, ठीक है। ये वाला कौन है, ये स्पाइक है, येलो शर्ट वाला, और ये क्या है, बैनी है, पर्पल शर्ट वाला। अब बैनी ने स्पाइक को बेरीज दी हैं कि क्या ये आप पकड़ सकते हैं। अब उसने पकड़ ली हैं, ठीक है। उसे लगा कि वाह ये तो बहुत अच्छा है, ये तो शेयरिंग करता है। लेकिन देखिए नेक्स्ट ही पिक्चर में क्या हुआ, यहाँ पे बियर आ गया है, ठीक है। यू आर द वन हु टुक माई बेरीज। अब उसने शरारत की, वो देखिए ट्री के पीछे खड़ा होकर देख रहा है। अब जहाँ पे बियर आ गया तो वो कह रहा है कि ये तो बेरीज मेरी हैं। तो इसी तरह बच्चों से स्टोरी क्रिएट कराएं कि क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है और क्या स्टोरी हो सकती है। टंग ट्विस्टर्स, लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। हाउ मच वुड अ वुडचक चक इफ द वुडचक वुड चक वुड। इसी तरह इसकी बार बार बच्चों से प्रैक्टिस कराएं। टंग ट्विस्टर बेसिकली बच्चों की स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसे बार बार बोला जाए तो स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।